नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव है जिसकी चर्चा हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन उस चर्चा में दिलचस्प मोड़ तब आया जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे पास नंबर नहीं है, अगर नंबर होते तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने का काम करते। इस पर कई प्रतिक्रियाएं और सबसे पहली प्रतिक्रिया तो विनेश फोगाट के परिवार से ही आई। आपको बता दें कि द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने इस पर टिप्पणी करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में किस तरीके से जो पद दिए गए थे उनको लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरे दल भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये विनेश का नाम लेकर के एक सियासी दांव चला गया है, और इस पर तरह तरह की टिप्पणियां भी आ रही है। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक के फाइनल में डिस्क्वालीफाई होने पर एक तरफ पूरे देश में निराशा है, तो वहीं अब प्रदेश में राजनीतिक रोटियां भी सेंकी जाने लगी हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर बहुमत होता उन्हें हम पक्का राज्यसभा भेज देते। हुड्डा के बयान के बाद महावीर फोगाट ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में गीता और बबीता को सम्मान नहीं दिया है जिसकी वह हकदार थी। हुड्डा राजनीतिक स्टंट करना बंद करें। हमारे तो नंबर नहीं है, 28 MLO से हम नहीं बनेंगे, तो मैं तो कहा था अगर हमारे नंबर होते तो आज मैं विनेश को भेजता, ताकि जो उसके साथ जाती हुई है या जो भी हुआ कारण हुआ है गोल्ड मेडल लेके देश की जो तो जिनके पास नंबर है उनसे क्या उम्मीद करते हो? जिनके पास नंबर है उनसे क्या उम्मीद करते हो? वो जाने, उनका काम जाने, मैं तो अपनी बता सकता हूँ। 2010 में जो हरियाणा में हुड्डा सरकार थी, उस टाइम अपने इंडिया में जो है कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में, तो उस टाइम गीता ने जो पहली महिला रेसलर थी जिन्हें कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया, और सिल्वर मेडल जो बबीता ने लिया। तो हरियाणा सरकार की जो खेल नीति थी उसमें जो है गीता और बबीता दोनों डीएसपी लगनी थी, लेकिन हुड्डा साहब ने दोनों जो है डीएसपी नहीं लगाई, पद मिला था। आज हुड्डा साहब कहते हैं भाई जो ने राज्यसभा में भेजना चाहिए, तो गीता को उस टाइम क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा? जो चर्चा थी गीता इंडिया में, उसका भी नाम था, उस टाइम गीता को राज्यसभा में भेजता, जबकि राज्यसभा भेजने की बजाय आज वो कहते हैं वो विनेश को जो वहाँ जो राज्यसभा भेजना चाहिए। ये हुड्डा साहब के मुँह से ये अच्छी बात नहीं लगती। बिल्कुल ये राजनीतिक स्टैंड है। अगर राजनीतिक स्टैंड नहीं होता, अगर हुड्डा सच्चा होता तो मेरी दोनों बेटी उस टाइम डीएसपी लगनी थी। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी जो 2014 से पहले, आपने कितने खिलाड़ियों को जो है राज्यसभा भेजने का काम किया है? आपने कितने खिलाड़ियों को जो सम्मान देने का काम किया है? आप कहते हैं ना कि फोगाट परिवार जो है उसका नाम लेकर के उनको राज्यसभा भेज दीजिए। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछना चाहती हूँ कि विजेंद्र बॉक्सर जो है वो आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर जब गए थे तो वो टिकट के लिए गए थे, लेकिन आपने उनको चुनाव न लड़ाया और न लड़ने दिया। तो अगर इतना ही सम्मान करते तो उनको चुनाव जरूर लड़ाते। और सीएम नायब सैनी ने भी हुड्डा पर तंज करते हुए कहा कि हुड्डा अब खिलाड़ियों के हितैषी बन रहे हैं, अपने शासन में तो सम्मान नहीं किया। प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर 3 सितंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी सीट को किसी भी हाल में जीतना चाहेंगे। कांग्रेस अपनी साख बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगी, तो वहीं बीजेपी अपने पाले में लाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।
न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। कृष्ण ढोल साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से, दीप कमल सारण जननायक जनता पार्टी से हैं। आप सभी का स्वागत है। कृष्ण ढोल साहब, एक नाम आज आया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, विनेश फोगाट का वो नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जिनके पास नंबर है उनकी वो जाने, मेरा सजेशन या मेरा मन तो ये कहता है। आपका रिएक्शन? देखिए वरुण भाई, जिस प्रकार की बातें अब राजनीतिकरण करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, ये एक ओछी राजनीति की शुरुआत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो कि इतने सीनियर नेता है, उन्होंने कर दी है। आप ये देखिए कि जहां आज इतना संवेदनशील मुद्दा है, जहां आज विनेश फोगाट के परिवार को आज एक सांत्वना की जरूरत है, वहां आप ये कह करके कि मेरे पास तो नंबर है नहीं, परंतु अगर मेरे पास नंबर होता तो मैं जरूर भेजता। तो आपके पास जब नंबर थे तो क्या आपने गीता और बबीता को या हमारे देश के जिन खिलाड़ियों ने मान सम्मान बढ़ाया, किसी एक खिलाड़ी को भी आपने राज्यसभा भेजा? हमने तो फिर भी जो हमारे खिलाड़ी रहे हैं, चाहे वो संदीप सिंह है, चाहे वो बबीता फोगाट है, उनकी जब मच्चा हुई तो हमने उनको चुनाव लड़वाया और उनको आगे बढ़ाया, और किसी भी प्रकार की राजनीति में हमने खिलाड़ियों के नाम का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब आज आप इस कदर घबराए हुए हैं आप सरकार की नीतियों से। हमारी सरकार ने तो गोयल साहब इस प्रकार का, वरुण भाई, ये निर्णय लिया कि हमने आज विनेश फोगाट को ये मान लिया कि वो सिल्वर मेडल लेकर के आई है, और जो सिल्वर मेडल के अधिकारी खिलाड़ी हैं उनको जो सुविधाएं मिलती हैं, हमने जो घोषणाएं की हैं, हम विनेश फोगाट को वो घोषणाएं, वो सुविधाएं, सारी की सारी उससे संबंधित सुविधाएं जो है वो हरियाणा की सरकार देने जा रही है, जिसमें उसको 4 करोड़ रुपए और जो प्लॉट की है और जो एकेडमी के लिए जमीन है, वो सारी चीजें जो उस पॉलिसी में है वो हमारी सरकार उनको देगी। मेरी हुड्डा साहब से यही है कि अगर आपने कोई चीज करनी थी तो दीपक निवास हुड्डा को डीएसपी क्यों नहीं लगाया आपने? वो खिलाड़ी कबड्डी के गोल्ड मेडल जीत के आई जब इंडिया की टीम, तब आपने उनको घोषणा की थी कि सरकार सबको डीएसपी लगाएगी। बाद में वो तो बेचारा आपके नाम का, सरनेम का आदमी था, आप उसको लेकर के राजस्थान गए कि मैं आपको राजस्थान की सरकार में लगवाता हूं, और अंत में वो बेचारा आपकी नीतियों से फ्रस्ट्रेटेड होकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है। तो ये सारी चीजें आपकी विचारों को और खिलाड़ियों के साथ आपकी राजनीतिकरण को जरूर जोड़ती। ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, ये जो मौका था, इस मौके पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, स्मार्ट मूव माना जाए इसको, लेकिन इस पर सवाल उठा दिए कई लोगों ने। वरुण जी, आपको, भाई रजत जी को, भाई दीप कमल जी को, भाई कृष्ण ढोल को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। दुर्भाग्य है कि मीडिया पूरी बात नहीं बताता। हुड्डा ने कोई बयान नहीं दिया। मेरे पास बाइट है पूरी। एएनआई के पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि गीता फोगाट, नहीं सॉरी, विनेश फोगाट हार गई, अगर आपकी सरकार होती इस समय तो आप क्या करते हैं? तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि मेरी सरकार होती तो वो उसको मैं पूरा सम्मान देता और राज्यसभा में भेजता ताकि उसका गौरव बढ़ते। उसके आगे उन्होंने और बात कही कि मेरे पास तो इस समय नंबर है नहीं, इसलिए हम तो भेज नहीं सकते। तभी तो वो बात कर रहे हैं ना। एक मिनट रुकिए ढोल साहब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट बोलने दीजिए। सुनिए, तो अगर हमारे पास तो नंबर है नहीं, आगे ये सरकार जाने क्या करेगी। तो अगर किसी से कोई सवाल पूछा जाएगा, उसके सवाल के क्या राज्यसभा भेजे जाने को लेकर सवाल पूछा गया था विद्रोही जी? जी नहीं, मैंने कहा सवाल पूछा था, मैंने ये नहीं कहा कि राज्यसभा का भेज। राज्यसभा का जिक्र किसने किया? मैंने क्या, मैं खुद कह रहा हूँ वरुण जी, आप मैं कभी असत्य बोलता नहीं। मैं कह रहा हूँ हुड्डा ने कहा, सवाल पूछा तो हुड्डा ने कहा कि एक राष्ट्र, बोला आप क्या सम्मान देते? बोल आज अगर आप, सवाल क्या था, यदि आज आप मुख्यमंत्री होते तो आप क्या सम्मान देते? उन्होंने कहा कि इस समय हरियाणा की एक राज्यसभा सीट खाली है, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो राज्यसभा में भेजता। ये केवल इतनी बात कही है। अब वो उनका अपना विचार है, उसमें क्या गलती हो सकती है। दूसरी बात, प्लीज मेरी पूरी सुन लीजिए। सवाल कौन उठा रहा है? भाजपा उठाए, जजपा उठाए, इन लोग उठाए, कोई बात नहीं, मैं उनका जवाब दूं।
कौन है महावीर फोगाट, जो स्वयं 2019 में अपनी बेटी के साथ भाजपा में शामिल हो गया, जो खुद एक राजनीतिक व्यक्ति है, वो सवाल उठा रहा है। कौन है महावीर फोगाट, जिसको विनेश फोगाट खुद कहती है, सुन लीजिए, विनोद फोगाट खुद कहती है कि इन्होंने हमारा कभी साथ नहीं दिया। हाँ, उनका ताऊ है, अर्जुन अवार्डी है, खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु जो व्यक्ति स्वयं राजनीति में लिप्त हो, वो दूसरों को राजनीति करने की बात कहे, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दूसरी बात उन्होंने और गलत कही कि भाई गीता फोगाट और बबीता फोगाट को डीएसपी ने लगाया। आप कांग्रेस की उस जमाने की पॉलिसी पढ़ लीजिए, बड़ी स्पष्ट है कि जो एशियाड में गोल्ड मेडल लाएगा और जो ओलंपिक में कोई पदक लाएगा वो ही डीएसपी बनेगा, और बाकी लोगों को झूठ मैं बताऊंगा अभी आपको। एक मिनट विद्रोही जी, अरे सुनिए ना, उसके बाद सुनिए, जो आपने कहा कि मीडिया ने सवाल पूछा, उसके बाद फिर राज्यसभा के बाहर, सदन के बाहर दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि आज एक राज्यसभा की सीट हरियाणा में खाली है, हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन अगर देश में सांसद बनने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति है तो वह विनेश है, क्योंकि वो प्रेरणा और साहस की प्रतीक है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं तो पूरी बात बता रहा हूँ ना, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। तो मैं भी कह रहा हूँ ना, आपकी बात सही है, मैंने कहा उस बात को आगे बढ़ाया है, मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं इनकार कहाँ कर रहा हूँ, और मैंने कोई इनकार नहीं किया है। इन्होंने कहा कि भाई अगर तो आप ये मानो ना कि पिता पुत्र की जोड़ी तो है, वो राजनीतिकरण करती है खिलाड़ियों पर। एक मिनट यार, मैं इनका जवाब दे लूं, ये भी मान लो ना जी। अरे पहले इनके जवाब तो दे दूं, पहले आपका भी दे दूंगा सर, पहले इनका जवाब तो, वरुण जी का तो दे लेने दो मुझे। इन्होंने कहा कि मैं विजेंद्र को टिकट नहीं दी, ये भी झूठ बोल रहे हैं। 2019 में विजेंद्र को दिल्ली से टिकट दी, हार गए। इस बार भी टिकट दे रहे थे, परंतु वो नहीं लेना चाहते थे, उनको पता था मैं हारूंगा दिल्ली से, इसलिए वो भाजपा में चले गए कि मैं बेहतर, मेरे लिए चांस है। भाजपा ने उनको लेकर गए, फिर भी टिकट नहीं दी, ये भाजपा जाने। पर ये कहना, दो उदाहरण जो दिए हैं फोगाट परिवार ने, महावीर फोगाट परिवार ने, वो सारे झूठे और गलत है। मैं ये बात कहना ठीक है। दीप कमल सहारन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि कल हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, आप भी थे और विद्रोही जी भी थे, कह रहे थे नाम सामने आ जाएगा। आज विद्रोही जी, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं नंबर होते तो विनेश को भेजते। मीडिया ने कोई ट्विस्ट नहीं किया, जो मैं समझ पा रहा हूं। उनसे पूछा गया, राज्यसभा का जिक्र मीडिया ने कहीं नहीं किया, उन्होंने किया, उसकी बात, उस बात को आगे बढ़ाया दीपेंद्र हुड्डा ने। ये विनेश का नाम अचानक से आ जाना, इसके क्या मायने क्या है? आप लोगों के ऊपर एक तरह से मान लीजिए गुगली फेंकी उन्होंने। नहीं, देखिए, आपने जैसे अभी विद्रोही जी से भी उन्होंने कहा कि उनसे सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने कुछ कहा है, और आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि सवाल में तो ना राज्यसभा चुनाव का कोई जिक्र था, ना इस तरीके की कोई बात थी विनेश फोगाट के लिए। ये चौका छक्का जो है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद मारने की कोशिश की कि मैं ऐसी बात कह देता हूं ताकि ये विपक्ष वालों पर या जो दूसरी पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, बाकी की तरफ चली जाए बात, और अगर ये बात सिरे चढ़ती है तो कहेंगे सबसे पहले तो मैंने कहा था ये बात। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और परिवार की ऐसी सोच है, पता नहीं ये कहां से इतना दिमाग लेकर आए हैं। हर सिचुएशन में ये फायदा जहां हो सकता होगा वहां ये अपनी प्रेजेंस, अपना हाथ एक बार दिखा देते हैं। हिम्मत कभी नहीं करते, मेहनत कभी नहीं करते उस चीज के लिए, बस हाँ, और जहां नुकसान होता लगे वहां से ऐसे गायब होते हैं दोनों पिता पुत्र, बिल्कुल ऐसे गायब होते हैं। जब भी कोई चुनाव हार जाए या कोई और ऐसी चीज हो जाए, ये दोनों नजर नहीं आएंगे कहीं पे। बाकी वाहवाही इनको सब तरीके की चाहिए। पूरे अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान फोगाट परिवार के लिए और बहुत से और पहलवानों के लिए भेदभाव की नीति बनाकर रखी। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं इस बात का कि रोहतक में एक कुश्ती दंगल हो रहा था, वहां पर कबड्डी का टूर्नामेंट था, कबड्डी की टीमें थी, उसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ गेस्ट थे। जो नया स्टेडियम बना था राजीव गांधी के नाम पर बाईपास रोहतक में, वहां पर जो जीत गए उनमें से एक खिलाड़ी वहीं आसपास के किसी गांव का था, रोहतक के आसपास का, वहीं पे उसको अनाउंस कर दिया सब इंस्पेक्टर। और जो उनमें से एक हारने वाला था या कुछ ऐसा था, उसको वो बाय चांस, तब तो कुछ नहीं था हारने वाले के लिए, लेकिन थोड़ी देर में पता चला कि वो महम के पास का था। तो अनंत सिंह दांगी के पास लोग पहुंच गए कि ये अपने हल्के का है जी, इसके लिए भी तो कुछ कराओ। पता चला शाम होते होते अनंत सिंह दांगी उसको लेकर हुड्डा साहब के पास, अपने रोहतक वाले निवास में उनके वहां चले गए। शाम होते होते उसको भी एएसआई लगा दिया, जीतने वाले को एसआई और हारने वाले को एएसआई। और वो कोई
वो वाला दंगल या वो वाला वैसा टूर्नामेंट नहीं था जो एक लिस्टेड होते हैं। ये एक ग्रामीण तौर पर जो करवा लिए जाते हैं उस तरीके का टूर्नामेंट था। इस तरीके से मनमाने तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, और जितना दिया अच्छा दिया, ठीक है, उन्होंने टाइम में अवार्ड राशि भी बढ़ी और चीजें भी हुई, लेकिन उन्होंने उसका बहुत ज्यादा राजनीतिक इस्तेमाल किया और ये तो उन पर उल्टा पड़ गया। आज बोल रहे हैं, किस मुंह से बोल रहे हैं विनेश फोगाट के लिए, जब सामने से उनका फोगाट परिवार कह रहा है कि जब आपकी सरकार थी, आपके हाथ में ताकत थी, तब तो आपने भेदभाव रखा इन बेटियों के लिए। और वो इतने समझदार है, थोड़ा पता तो कर लेते। विनेश फोगाट का जन्मदिन 25 अगस्त को है, तब वो 30 साल की होंगी। 21 अगस्त को आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। नॉमिनेशन वाले दिन वो 4 दिन 5 दिन छोटी है उससे, भर नहीं सकती फॉर्म वो, लेकिन वाहवाही लेनी है, कह देना है बस। जब मौका मिले तब बीजेपी से भी सेटिंग करके, अभय चौटाला का भी वोट लेके और भी लेके, तब दीपेंद्र हुड्डा को भेजना है वहां पर राज्यसभा में। तब ना कोई खिलाड़ी दिखा, ना कोई कलाकार दिखा, और अब हम कह रहे हैं कोई कलाकार ले आओ। पद्म भूषण जीते हैं हमारे महावीर गुड्डू, उनको ले आओ, उनको वो करवा दो। किसी और खिलाड़ी, बजरंग पूनिया को, किसी और को जो प्रतिष्ठित लगे, एक सामाजिक व्यक्ति खड़ा तो करे इस सरकार के सामने जो अल्पमत में चल रही है। उसके लिए कभी आज तक हाँ नहीं भरी है, उसके लिए कहते कि हमारे पास भी वो नहीं है। और जब दीपेंद्र हुड्डा की बारी थी, तब कौन सा आपके पास बहुमत था, तब कौन से नंबर थे? तब तो इतनी बढ़िया सेटिंग बैठाई कि बीजेपी ने कैंडिडेट तक खड़ा नहीं किया उसके सामने। ये इच्छा शक्ति का फर्क होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये कुछ ऐसे लोग हैं राजनीति में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें लीडर हैं सबसे, जिनके एक एक कदम, एक एक बात के अंदर राजनीति फायदा होता है। उनको राजनीतिक फायदा देखना होता है, तभी वो अपनी चाल चलते हैं, तभी वो आगे बढ़ाते हैं। आप कह रहे हैं सेंटिमेंट्स जो थे उनका दोहन करने की कोशिश हुई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि वो शुरुआत करते हैं ऐसी चीजों की जहां पे उनको फायदा हो सकता हो, और जहां रिस्क लगे, जहां मेहनत करनी हो, वहां पीछे हट जाते हैं, वहां किसी और को आगे कर देते हैं। और जब कभी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है तब गायब हो जाते हैं। ये उनका स्टैंडर्ड जो तरीका है, ये प्रोटोकॉल है कि इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है रजत, एक दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट भी है आज कि हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह है कि इस बात पर एकमत होकर गंभीरता से विचार करें। विनेश को राज्यसभा भेजे जाने की हुड्डा साहब की बात का मैं पूरा समर्थन करता हूं, यह उनका ट्वीट है। दीप कमल बता रहे हैं कि यह संभव ही नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देख लें, लेकिन ये समर्थन मांगा जा रहा है, इसके मायने क्या है? देखिए, कुछ सवाल मेरे भी हैं कि हुड्डा जी जब 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, तो उन्होंने तब कितने खिलाड़ियों को जो है वो राज्यसभा में भेजने का काम किया? क्या विजेंद्र बॉक्सर को भेजने का काम किया, या अन्य जो खिलाड़ी हैं उनको, बजरंग पूनिया को भेजने का काम किया? मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि जिस समय नीरज चोपड़ा जो है वो ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत आए थे और तब राज्यसभा का चुनाव था, तो उन्होंने तब उनको नीरज चोपड़ा की जगह अपने सपुत्र को राज्यसभा में भेजना उनको मतलब ज्यादा वाजिब उनको लगा, और उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की जगह उन्हें अपने पुत्र को वहां उनको तब नहीं कोई दिखाई दिया। आज उनको जो दिखाई दे रहे हैं एकदम, तब उनको भेजना चाहिए था खिलाड़ियों को। तब खिलाड़ी नजर नहीं आए, तब दीपेंद्र हुड्डा अपना पुत्र वो इतना ज्यादा हो गया कि उनको अपने बेटा नजर आया सामने। उसके बाद प्रवक्ता को मैंने सुना, भाजपा के प्रवक्ता आज ये बातें बोल रहे हैं कि हम उन्हें सिल्वर मेडल की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो जब आपने कितने एफर्ट्स लगाए कि जो विनेश फोगाट की डिस्क्वालिफिकेशन को हटाने के लिए, आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, आप जो अंबानी जी के पुत्र हैं उनके विवाह समारोह में देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे, और नीता अंबानी जो है वो IST कमेटी की मेंबर है और 2036 ओलंपिक के लिए बिड भी कर रही है ताकि वो गुजरात में ओलंपिक करा सके। उनकी अच्छी खासा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीता अंबानी भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बारी आप और स्ट्रॉन्ग होके आना। हेमा मालिनी भाजपा की मेंबर पार्लियामेंट है, उनका बयान लिख लीजिए। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अभी कोई भी मतलब आपने क्या एफर्ट्स किए
ताकि वहां पे कम से कम उनकी जैसे चीनिया की गवर्नमेंट ने डिस्क्वालिफिकेशन को रद्द करवाने के लिए काम किया। की सरकार नहीं है ना रजत जी कि जो जीता होगा वो कर लेंगे। टेक्निकलिटीज की सिस्टम होता है। नहीं, अपील सीएस की में गई, आपको अपील ध्यान की हुई है देगा। ना, उस पर फैसला आना पीटी है। उषा ने की है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट वहां थी उन्होंने अपील की, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए। आप कैसी बात कर रहे हो? ये चौटाला की सरकार है क्या कि मनमाया जो चीज लिख दिया? क्या बात करते हो आप? अरे वो टेक्निकलिटीज की बात है, सारे देश को जान दिया, सारा देश कल से इस विषय पे बात कर रहे हैं, आज आप भी उसके ऊपर राजनीति कर रहे हो। कैसी बात करते हो? और कैसी बात वेद प्रकाश जी करने लग रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा जो एशियाड और ओलंपिक में जो मेडल लेकर के आए उन लोगों को इन्होंने डीएसपी बनाया और पॉलिसी बनाई। अरे भाई भूल गए क्या? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ उनका, क्योंकि उनके साथ ये लगेगा कि सौतालापन है। एक आदमी एवरेस्ट पर चढ़ा, वो ना ओलंपिक है ना एशियाड है, आपने उसको डीएसपी बना दिया। थोड़े दिन बाद एक और चढ़ गया, थोड़े दिन बाद एक और चढ़ गया, वो आपको लगा कि ये तो एक मिनट अरे मुझे लगा भाई, मुझे लगा कि ऑब्जेक्शन है आपका, आपको बोले रुके रुके। अरे रजत भाई की बारी है भाई, हाँ बोल दिए, हाँ बोलिए। मुख्यमंत्री की विशेष पावर आज भी है, कल भी थी, परसों भी थी। वो किसी को डायरेक्ट एचसीएस लगा सकता है, किसी को डायरेक्ट डीएसपी लगा सकता है। वो आज भी है, कल भी है। करो ना, ठीक है, अच्छा रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। चॉइस है आपकी, जिसको दिल करेगा उसको करो। ठीक है, और सिर्फ करने वाले को नेगलेक्ट करोगे। अच्छा रुक जाइए रजत, रजत क्योंकि ये जो विषय है विनेश वाला, इस पे कल पूरा दिन हमारा निकला है। मैं फिलहाल ये जानना चाह रहा हूं, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो किया, क्योंकि जो मैंने दीप कमल से पूछा था, सेंटिमेंट्स पूरे देश के हाई हैं, ऐसे समय में उन्होंने बाकी पार्टियों से पूछा, दीपेंद्र हुड्डा ट्वीट करके कह रहे हैं कि आगे आइए भाई, ये मौका है। ये इस अवसर पर विनेश का नाम लेना राज्यसभा चुनाव के समय में, ये क्या दर्शाता है, ये बताएं। देखिए वरुण जी, मेरी आदत नहीं है, मेरा भी बड़ा मन करता है, हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ऊंचा ऊंचा बोलना एक अच्छी मैनर्स है और एक अच्छा तरीका है डिबेट करने का, कि बीच बीच में चीख चिल्ला के बोलिए और अपना ऊंचा बोल के अपनी बात को सही साबित कीजिए। जब सिल्वर जीती थी विनेश फोगाट, प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट आया था, कोई आप बधाई का या आपने कोई और ट्वीट? जब पूरे देश में हंगामा हो गया, कल तक तो ये बोल रहे थे कि अपील नहीं की जा सकती बहुत से चैनल। जब पूरे देश में हंगामा हो गया, जब लोगों ने बताना शुरू किया कि रूल 60 और 61 के तहत आप अपील करते हैं सीएस के अंदर, तब जाके इनको ख्याल आया और उसके बाद ये बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या एफर्ट लगाए? आपका रवाना कर दिया आपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर। नीता अंबानी इतनी प्रभाव रखती है वहां पे। ये सिर्फ इनका तरीका, और जो इनके आगे से मैं बता रहा हूँ, जो इनका रवैया है वो ऐसा ही है कि ये चाहते ही नहीं कि ये कोई इंटरवेंशन करे इसके अंदर, क्योंकि इनकी हार है, क्योंकि बृजभूषण की हार है, भाजपा की हार है इसके अंदर। इनको बेइज्जत होना पड़ेगा पूरे देश के सामने। बजरंग पुनिया ने जो ट्वीट किया, बजरंग पुनिया ने जो कहा, उसके बाद इनके पास सवाल का जवाब नहीं है। और आपकी बात को, जब आपने जो मुझसे प्रश्न किया, उस बात को मैं ऊपर रखता हूं। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुने, भाजपा के प्रवक्ता खासकर। अगर भाजपा के प्रवक्ता इतने ही ये जो बात कर रहे हैं, बड़ी इनको फिक्र है विनेश फोगाट की, तो भाजपा के प्रवक्ता ये कहें कि हम विनेश फोगाट को हम अपना कैंडिडेट बनाते हैं। 21 तारीख को नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, 21 अगस्त की। भाजपा के प्रवक्ता बोले पूरे देश के सेंटीमेंट है, भाजपा साथ है, तो भाजपा ही अपना कैंडिडेट बनाए और निर्विरोध चुन जाएंगी वो। उनको उनका कौन खिलाफत करेगा? भाजपा इतनी अगर और मुख्यमंत्री एक बात को और मैं बात बोल के अपने विराम दूंगा। मुख्यमंत्री जी को इतनी अगर चिंता है और उनको गोल्ड मेडल क्यों पक्का था, मैं क्यों इसके बारे में बताऊंगा। 42 बाउट खेल चुकी थी वो, जो टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडल जापान की जीती, उनको जो हराया उन्होंने, वो पहली बारी हारी है, और वो जिसको हरा के क्वालिफाई किया, फिर क्यूबा वाली को हराया 5-0 से। और इतने हौसले बुलंद थे विनेश फोगाट के, इतने ज्यादा कि गोल्ड मेडल पक्का था। हरियाणा सरकार उसको सिल्वर बोल के अपमानित न करे,
अगर दर्जा ही देना तो गोल्ड मेडलिस्ट का दे। ठीक है, तो पूरा देश जानता था कि ठीक है कृष्ण, ठीक है, अगर मानना तो उनका गोल्ड मेडल। ठीक है रजत भाई, ठीक है, पॉइंट आ गया ना, पॉइंट आ गया आपका। और मेन पॉइंट ये है कि वो भाजपा अपना क्यों नहीं बोलिए। देखो, एक तो मेरे ख्याल ज्यादा दिमाग है रजत भाई में। अभी थोड़ी देर पहले कुछ चीजें क्लियर की थी दीप कमल जी ने कि भाई उसकी उम्र ही नहीं हुई है पहली बात तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने लायक। यानी कि जिस दिन लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, उस दिन उसकी पांच दिन उम्र छोटी है। अब सुन जाओ ना रजत भाई, मिर्ची क्यों लगने लग रही है आपको? रुक तो जाओ, आपकी बारे में बोले तो आप शुरू हो गए। ये छोटा बोलिए। अच्छा पॉइंट पे आइए, उनके वो जो पॉइंट उठा रहे हैं उन पे आइए। पर वो बात गड़बड़ शुरू कर देते, बोले हम कैंडिडेट डिक्लेयर करा। भाई आप थोड़ी बताओगे हमने क्या करना है, आप अपनी पार्टी की बात बताओ। आप तुम्हारे को सलाह देते जा रहे हो कि भाई ये कर दो तुम, कुछ है नहीं, दूसरों के ऊपर कर दो बंदूक रख रहे हो। अब सुनो, एक्सपोज करना मतलब है, मैं जानता हूं आप अपनी मर्जी से उम्मीदवार बनाओगे, मैं बोलता नहीं खिलाड़ियों के खिलाफ हो, आप तो बजरंग पुनिया के खिलाफ हो। अभी तो रुक जाइए रजत भाई, प्लीज रुकिए, रुकिए। मैं रुक गया, मैं तो बोलवा लूं, ये तो कह रहे मैं बोलता ही नहीं हूं। अच्छा ढोल साहब कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, दूसरा जैसे अभी वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव है किसी भी आदमी को डीएसपी लगा दे, एसडीएम लगा दे और किसी को भी इंस्पेक्टर लगा दे। बिल्कुल ठीक बात है, ये मुझे भी पता है। लेकिन आप अपनी बात से मुकर रहे हो। एक कि आपने ये कहा कि हमने जो पॉलिसी बनाई थी ओलंपिक और एशियाड में जो मेडल लेके आएंगे उनको डीएसपी लगाना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, ना वो ओलंपिक था ना वो एशियाड था, उसको डीएसपी लगाया। उसके बाद उसके पीछे पीछे 4 बच्चे चढ़ गए। अब सरकार में हुड्डा साहब का इतना हौसला नहीं है कि उनको भी डीएसपी लगा दूं। उनको न बोले यार तो रोज चढ़ जाओगा कोई कोई, उनको इंस्पेक्टर और एएसआई लगाने की बात कर दी। शमशेर नरवाल कबड्डी में जीत के आए गोल्ड, इन्होंने कहा उसको डीएसपी लगाएंगे, कमिटमेंट करी, उसके बावजूद क्या लगाया? डीएसपी। रमेश गुलिया, मैं अगर आप एग्जाम्पल मुझसे दोगे तो इतने एग्जाम्पल है कि हुड्डा साहब ने तो जो उनके इलाके के लोग थे उनको तो डीएसपी लगा दिया, और जिसको दिल करे उसी पोस्ट पर उसी क्वालिफिकेशन वाले को, उसी मेडलिस्ट को इन्होंने इंस्पेक्टर लगा दिया। मतलब किस प्रकार के जितनी तो बात, जितना खिलाड़ियों का अपमान अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया। और आप देखो ना, आज भी अगर किस बात पर राजनीति शुरू कर दी, इस बात पर राजनीति शुरू करी, पूछा गया क्वेश्चन कुछ और है, जवाब दिया, और दीपेंद्र हुड्डा ने भी गैल की गैल उसका मसाला डाल दिया। अब भाई आ जाओ सारे इकट्ठे होकर के विनेश फोगाट को राज्यसभा भेज दी। उसके परिवार को अब आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए कि किस प्रकार की घृणित बात करते हैं ये लोग कि महावीर फोगाट जिसने उन बच्चियों को पैदा करके यहां तक बढ़ाया, यहां तक लेके गया, पूरे देश ने पहले चरण में यह देखा कि महावीर फोगाट के 5 बच्चियां हैं। ये तो बाद में किसी एक दिन कोई समाचार छपता है कि उसकी बहन, उसके भतीजियां हैं, उसके भाई की बच्चियां, लेकिन उन 5 के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पण किया। और आज उसके ऊपर भी एलिगेशन लगा रहे कि वो तो राजनीति करे। उसने एक ही बात तो कही कि अगर आप लोग राज्यसभा भेजना था, डीएसपी लगाना था, तो जब कॉमनवेल्थ में दोनों बहनों ने मेडल जीते तो आपने किसी को पद पर भी नहीं लगाया। और आज आप राजनीति करते हुए जब आपके पास नंबर नहीं है, संख्या पर्याप्त नहीं है, आपको लगता हो नहीं सकता, तब आप कह रहे हो कि जी विनेश को आपने राज्यसभा भेजना चाहिए। जब आपके टाइम में शैलजा का नंबर था राज्यसभा जाने का, तो आपने अपना बेटा जो चुनाव हार गया था उसको राज्यसभा भेज दिया। जब आपने अजय माकन को लेकर के आए, और सुनो क्रेडिट देखो इनका, वेद प्रकाश विद्रोही जी क्रेडिट ले रहे हैं, हमने विजेंद्र को दिल्ली से लड़ा दिया। भाई दिल्ली में धारा क्या है? दिल्ली की तो दिल्ली कांग्रेस कमेटी तय करेगी ना। अगर उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में राज चलाते हैं, किस प्रकार की अच्छी बात करते हो आप? इस प्रकार के खेल पर राजनीति ना करें, जनता देख रही है, आप लोगों के साथ बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। हरियाणा मांगे हिसाब जो था ना, अब ये खिलाड़ी भी तैयार हो गए। चलिए ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, जो भावनाएं लोगों की थी, एक मिनट रजत आ रहा हूं ना, अरे मैं आऊंगा ना, प्लीज ट्रस्ट मी। प्लीज 10 सेकंड दीजिए प्लीज। देखिए आप मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि वो एलिजिबल नहीं है। 21 तारीख को नॉमिनेशन है, 27 तारीख को विड्रॉल है, लास्ट डेट है विड्रॉ की। 25 तारीख को वो पूरी 30 वर्ष की हो जाएंगी
और 3 सितंबर को चुनाव है, यानी 3 सितंबर को वो एलिजिबल है। 27 तारीख को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है, तब भी एलिजिबल है। भाजपा में हिम्मत है तो कैंडिडेट बनाए अपना। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन क्या है? आपको ना पाए कड़ियाली, और मैं मानता हूँ 21 तारीख है, लेकिन सरकार देखे ना फिर। अरे लास्ट डेट तो 27 है, माना 21 तारीख का 3 दिन के रिलैक्सेशन देना, फिर सरकार अपनी तरफ से कुछ बढ़ापन देना। आगे ना देखो, आगे ये सुनो जगत भाई, आपसे नहीं उम्मीद करता था मैं ये वाली, प्लीज। हाँ, और बिल्कुल नहीं करता था आपने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। चलिए ठीक है, वेद प्रकाश नहीं रुक जाइए, नहीं रुकिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी, देश की भावनाएं उफान पर थी, तकलीफ में थी, पीड़ा में थी, और उसका दोहन करने का प्रयास किया गया ये कहकर कि उनके लड़वा दिया जाए। आपको लगता है कि अब जो विपक्ष सवाल आप पे सवाल उठा रहा है कि आपने अपने समय में किसी खिलाड़ी को भेजने की बात नहीं की, तो आज ये क्यों कर रहे हैं? पैदा हुई है कि गोल्ड मेडल आते आते छिन गया। ऐसी परिस्थितियां भारत में कभी किसी खिलाड़ी के सामने उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, वो आयोग तो घोषित हुए, मैं मानता हूँ ओवरवेट की वजह से, पर पहली बार एक ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है तो देश में भावना है। और जहां तक राजनीति करने का सवाल है, राजनेता की बात में राजनीति तो होगी, ये तो मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए मुझे विद्रोही जी पसंद है। मैं सहमत हूँ कि भाई कोई बात करने से पहले फैक्ट चेक जरूर कर लेनी चाहिए। अब मुझे भी ये पता था कि वो 29। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। झूठा तो हूं नहीं, इधर उधर की बात नहीं करता, नहीं, ऐसे मत बोलिए। फैक्ट को मानने में स्वीकार नहीं करता। मुझे आप झूठा बता रहे हो बड़े भाई, थोड़ी देर पहले आप भी अरे मैं बता दूंगा ना, छोड़िए ना, मैं कहा मैं लबाड़ी नहीं हूँ आप लोगों की तरह, माफ करना। वो बिल्कुल फैक्ट सही है कि नेता को कोई बात कहने से पहले फैक्ट चेक कर लेना चाहिए। और मैं सहमत हूँ दीप कमल जी की बात से कि 21 अगस्त तक 25 साल की होनी चाहिए। वो नहीं है, वो इसलिए उनकी बात में कोई दम नहीं है, मैं सहमत हूँ। पर जहां तक आपने पूछा कि भाई खिलाड़ियों को ऐसी परिस्थितियां आई नहीं थी, अब आइए आप दिनेश के ऊपर आइए। मैं तो भारत सरकार पर तो नहीं, पर फेडरेशन पर सीधा आरोप लगाता हूं कि उसने षड्यंत्र रचा है। उसका मैं उदाहरण देता हूं। क्या कहा था विनेश फोगाट को? खोटा सिक्का। अगर खोटा सिक्का गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल ले आता तो पूरी फेडरेशन पर तमाचा था। कौन है? संजय सिंह, ब्रजभूषण के आदमी। ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीटेड हो गए वो कोर्ट से, ये तो आपको पता है। यौन शोषण के आरोप में कोर्ट ने चार्जशीटेड भी कर दिया। तो ऐसा व्यक्ति जिसको विनेश फोगाट और उनके साथियों के संघर्ष के बल पर यौन शोषण के आरोप में चार्जशीट होना पड़ा, बदनाम होना पड़ा, वो हर तरह का षड्यंत्र रचेंगे। मान लो उसका वजन 100 ग्राम ज्यादा था या कम था और वो ठीक नहीं हो सकता था, उस बहस में मैं नहीं पढ़ रहा। पर एक बात बताइए, विनोद फोगाट किस लिए डिस्क्वालीफाई हुई? तकनीकी कारणों से। क्या भारत की फेडरेशन, भारत के कुश्ती प्रशासक या ओलंपिक प्रशासक नहीं जानते थे कि वो डिस्क्वालीफाई होगी? और डिस्क्वालीफाई होगी तो उसका मेडल छिन जाएगा। तो ऐसे नियम है। उस परिस्थिति में भारत सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधि जो प्रशासक बैठे हैं, वो भी तकनीकी बहाना बनाकर उसे बीमार घोषित कर, दस्त लगवाकर, कुछ भी कर उसका सिल्वर मेडल तो बचा सकते थे। पर क्या उन्होंने ऐसा प्रयास किया? दूसरा उदाहरण है इसी ओलंपिक के अंदर केन्या की एक महिला एथलीट, वो भी इसी तरह 5000। जहां तक मुझे आइडिया, इंजरी भी अगर आप बताएंगे तब भी वेट चेक होगा? नहीं होगा। वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगी, नहीं होगा सर। अगर वो बीमार है तो कुछ भी नहीं होगा, वो वाकओवर माना जाता है सर। तो केन्या की 5000 मीटर रेस में डिस्क्वालीफाई हो गई। और उसका ट्वीट भी मैं दिखा सकता हूँ, उसकी फोटो भी दिखा सकता हूँ, आप कहे तो उसका नाम भी बता सकता हूँ, मेरे पास मौजूद है। उसको दबाव डाला केन्या ने, उसको डिस्क्वालिफिकेशन हटवा, उसको सिल्वर मेडल दिलवाया 6 अगस्त को दिलवाया। ये इसी ओलंपिक का उदाहरण है, इसी ओलंपिक का। तो सवाल मैं नहीं कह रहा कि भाई सरकार दोषी होगी, मैं सरकार तक नहीं जा रहा, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। पर मैं
स्पष्ट रूप से ये भी कह रहा हूँ जानकारी दे रहे हैं। नहीं, मैं तो वापस इसी चर्चा पे आना चाहता था राज्यसभा पे, क्योंकि इस पे हमने कल पूरे दिन बात की है। नहीं, इस पे भी मैं आऊंगा भाई जी। इन्होंने सवाल उठाए ना राजनीति के, तो मैंने कर दिया, वरना मैं कर ठीक है। ये अभी कह रहे थे, चलिए मैं सर। सॉरी नहीं बोलता हूँ। जल्दी से। देखिए वरुण जी मैंने कभी राजनीति विषय से बाहर में कभी बात नहीं करता। दूसरा इन्होंने सवाल उठाया कि भाई उन्होंने वो नाम लिए फलाने को लगा दिया। देखिए साहब, ये तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे हो, वो भी मैं भी कई उदाहरण बता सकता हूँ। वो अपने विशेष अधिकार कोटा करके उन्होंने क्या दुरुपयोग किए। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने विशेष अधिकार का दुरुपयोग क्या किया। उससे पहले भजन लाल जी रहे, उन्होंने अपना दुरुपयोग क्या किया। पर हुड्डा ने भी किया होगा। तो कोई विशेष अधिकार कोटे का मतलब ही ये होता है सर कि विशेष अधिकार कोटे को आप मुख्यमंत्री की इच्छा के ऊपर निर्भर है, वो चाहे किसी को रेवड़ी दे दे, ठीक चाहे है, ना दे। रेवड़ी मान ली ना आपने। चले जल्दी से सर जी। दीप कमल भाई, राजनेता राजनीति करते हैं, फैक्ट उन्हें चेक करना चाहिए था, ये कह रहे हैं विद्रोही जी। देखिए, चेक उन्हें यह भी करना चाहिए था कि उनके समय में जब उनके पास सरकार थी तब वो किस तरीके से काम करते थे, और जब सरकार चली गई तब भी उन्होंने काम किस तरीके से किया है। पिछले 10 साल में, जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी सरकार से बाहर गए हैं, 10 साल में सिर्फ एक व्यक्ति हरियाणा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा में गया है। पूरे 10 साल में सिर्फ एक व्यक्ति, और वो दीपेंद्र हुड्डा है। सवाल नहीं उठा सकते, ये गलत सिर्फ है। एक ये व्यक्ति तो गया हमारा है। विशेष अधिकार विद्रोही जी, है। एक मिनट, ये एक पार्टी मिनट। का नहीं सर, ये सवाल नहीं उठा सकते। ये तो सर हर पार्टी का विशेष अधिकार है। मेरी बात तो पूरी करने करना। दीजिए। मैं जो नहीं, आप सुनना करिए। चाह रहे हैं वो भी मैं पर बता देता आप हूँ। ये मत कहिए, मैं केवल इतना कह रहा हूँ, हर पार्टी का विशेष अधिकार है सर कि वो किसको। मैं ठीक है, पार्टी का उदाहरण तो आप मैं जब उदाहरण आप देता हूं। जब आप छोड़िए, मैं उदाहरण दूंगा। ये इजाजत लेते हैं कि राजनेता की बात में राजनीति तो होगी, तो हमें भी थोड़ा सा हल्की फुल्की बात कर लेने दीजिए। प्लीज प्लीज, आपका विद्रोही जी, आप ही ने तो कहा कि राजनेता तो राजनीति करेंगे ही, आपने तो कहा। सर एक लाइन मेरी सुन लीजिए। 1989 के अंदर चौधरी देवीलाल जी मुझे राज्यसभा में भेजना चाहते थे। मुझे खुद मैं तो कह रहा हूँ आज भी आप ज्यादा सुयोग्य हो दीपेंद्र हुड्डा जी, आपको जवाब भेजना चाहिए। उन्होंने किसको भेजा? पहले दीपक को, फिर उसकी जगह अपने बेटे रणजीत को। अब ये पार्टी का विशेष अधिकार है। चौटाला ने मेरे विरोध किया कि इसको तो मैंने एमएलए की टिकट ना दी, तुम इसको राज्यसभा में भेजते हो। ये पार्टियों का विशेष अधिकार है सर। दीपक की क्या योग्यता थी जो उसको राज्यसभा में भेज दिया? रणजीत की क्या योग्यता थी उसको राज्यसभा में भेज दिया? एक उनका पीए था, एक उनका बेटा था। ये सर सारे नेता करते हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी 2020 में भी दीपेंद्र हुड्डा की बजाय वेद प्रकाश विद्रोही जी को अगर राज्यसभा में भेजते तो ये ज्यादा अच्छा संदेश जाता, ज्यादा जरूरी चीज थी। ऐसे लोगों को राज्यसभा में जरूर भेजना चाहिए जो इस तरीके की जो चुनावी राजनीति क्या है, चुनावी राजनीति तो झूठ की राजनीति है, लोगों को बहकाने वाली राजनीति है, लोगों को जाति के आधार पर बांटकर तोड़कर वोट लेने वाली राजनीति है। जो इन चालबाजों में कामयाब हो जाता है वो विधानसभा और लोकसभा पहुंच जाता है। राज्यसभा में तो ऐसे लोगों को भेजना चाहिए। लेकिन पिछले पूरे 10 साल में सिर्फ एक व्यक्ति जा पाया है, वो दीपेंद्र हुड्डा है। अजय माकन आए वो नहीं जा पाए, आरकानंद आए वो नहीं जा पाए, और कोई भी किसी को मौका नहीं मिला। उससे पहले अपनी सरकार के वक्त भी इन्होंने प्योर जो कांग्रेसी लोग थे, चाहे कुमारी शैलजा थी, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, हंसराज भारद्वाज थे, डॉक्टर रामप्रकाश थे, इन लोगों, शादीलाल बत्रा थे, इन लोगों को राज्यसभा में भेजा जो पूरी तरीके से कांग्रेस के विशुद्ध चुनावी राजनेता थे, और उसके बाहर के किसी सामाजिक व्यक्ति को नहीं कभी 10 साल में हरियाणा से कांग्रेस की सरकार समय ज्यादा हो गया है, तब नहीं भेजा। बात यह है कि देखिए एक मिसाल की बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कह रहे हैं तो उन्हें अपना जो पीछे का जो व्यवहार है वो देख लेना चाहिए। जैसे एक तो जिक्र हो रहा था कि ममता सोदा एक हमारी हरियाणा की बेटी माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, तो उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन से उनको डीएसपी लगा दिया। और जैसे मैं जो उदाहरण दे रहा हूं कि रोहतक में आसपास के गांवों का एक दंगल हो रहा था तो उसमें से एक को सब इंस्पेक्टर लगा दिया, जब पता चला हारने वाला महम का है तो उसको भी एएसआई लगा दिया। इस तरीके से जो काम करते थे। और अब कृष्ण ढूल जी कह रहे हैं कि नियम होते हैं, नियम होते हैं। अरे आज आपकी कैबिनेट ने बैठ के ये कहा कि 1 लाख लोगों को हम सेवा सुरक्षा दे रहे हैं, नौकरी सुरक्षा दे रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं जाएगी 58 साल तक। ये सरकार ने लिया ना कोई फैसला, भले ही चुनाव से 1 महीना पहले वोट लेने के लिए लिया, लेकिन 1 लाख लोगों के लिए जब आप करना चाह रहा था लेकिन विषय दूसरा इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति
है। जेन्युइन होनी इस चाहिए, पे दिखावे कल के लिए चर्चा नहीं होनी करेंगे। चाहिए, वोटों से 1 महीना पहले नहीं होनी चाहिए और तब नहीं होनी चाहिए जब आप पहले चलिए जी, अपने आप चारों बेटे को मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत की शुक्रिया। चीजें कर समय नहीं है, चुके हैं। माफी चाहता हूँ। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।